गवर्नमेंट हर साल 20 से 25 लाख खर्चा करती है हर स्टूडेंट पे। सर उसके बाद जब वो बच्चा निकलता है उसके लिए कोई जॉब नहीं, तो आप वो 25 लाख खर्चा ही क्यों कर रहे हो? वो अनएम्प्लॉयमेंट पे लगा लो ना। और सर डिग्रियां लेके फायदा क्या जब आप जॉब ही हम नहीं तो खुद बोल रहे थे, हम तो सर लास्ट में सड़कों पे बैठे थे, हमने कहा हम सब अपनी डिग्रियां पैक करके दे देते एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे काम तो कभी नहीं आई, तो शायद उनके मत काम आ जाए। हमें तो उन डिग्री को कोई फायदा मिला नहीं, हम तब भी सड़कों पे डिग्रियां ले लेके, शायद एडमिनिस्ट्रेशन के काम मत आ जाए बोलो। सर रही प्राइवेट कॉलेज, सर 20 से 25 लाख रुपए खर्चा होता है बच्चे का आज के टाइम पे प्राइवेट करने का। सर उसके बाद आप बोलते हो लोन ले लो। सर पहले हम अपने पढ़ाई की ईएमआई चुकाए। ये जो आप खर्चा बता रहे हैं, बताया आपने बीडीएस, अगर एमडीएस करनी हो तब तो सर इसका डबल 50 लाख तक जाता है सर खर्चा। सर उसके ये आपको सिर्फ खर्चा नहीं, सर आपको पहले नीट पास करना पड़ता है, आपको नीट में रैंक लानी पड़ती है, उसके बाद का ही खर्चा। नीट के लिए भी तो आपको कोचिंग लीव वगैरह उसके लिए सर उसके बाद सर अलग लेवल की पढ़ाई होती है। सर पागल साहब तभी हम आज सड़कों पे खड़े हैं कि हमारे साथ इतनी इक्वलिटी। जहाँ तक इनके मुद्दे की बात है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग की तरफ से आज हम लोगों ने इनको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है। अब हम इनके मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के लड़नी पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ लड़नी पड़े, चाहे हमें सड़क पे लड़नी पड़े, जहाँ पे भी इनको ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इनके मुद्दे के साथ इनके साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यूथ विंग इनसे वादा करती है कि इनको बहुत जल्दी इंसाफ दिला के रहेगी। सर आज हमारा 6वां दिन है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ना आया। सर हम धूप में बारिश में खड़े हैं। सर 13 साल कम टाइम नहीं होता है हमारा वेट करने को, और हमें और वेट किया जा रहा है। एक्चुअली 2014 में हमारे सीनियर ने 55 डेज की स्ट्राइक की थी, उसमें हंगर स्ट्राइक भी थी, जिसमें कि काफ़ी 5 से 6 जो डॉक्टर्स थे वो आईसीयू में एडमिट हो गए। पीछे शायद उनकी फोटोज़ भी लगी हुई हॉस्पिटल की, वो आईसीयू में थे काफ़ी दिन तक। बट तब भी हमें गवर्नमेंट ने आके आश्वासन दिया कि हम आएंगे, आपकी पोस्टें आएगी, आप उठ जाओ। बट बस हम उठते हैं तो उनके सारे आश्वासन खोखले रह जाते हैं हमारे लिए। लगभग 10 साल लग गए। एक्सपेक्टेशन होगी, घर वालों की एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा बच्चा कमाएगा, कल को हमें भी कुछ सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सर, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाल रही है। मेरे को पीजी किए हुए 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से सर बेकार घूम रहे हैं। हम लोगों ने जब पीजी करते हैं सर बहुत चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे अपने काम को भूल रहे हैं, क्योंकि कुछ काम करने को ही नहीं है, सरकार मौका ही नहीं दिया काम करने के लिए। सर अभी जैसे ब्लैक फंगस फैल रहा है, और ब्लैक फंगस में सर्जरीज वगैरह करते हैं, उसके बाद प्रोसेस लगता है, तो हम लोग प्रोसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन हमारा सरकार यूज़ ही नहीं कर पा रही है। और सर इसलिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि इस टाइम पे तो कम से कम हम लोगों को लगा ले, हम लोगों की ज़रूरत है लोगों को, लेकिन काफ़ी देर से नहीं निकल रही है पोस्ट। सर गए थे भटनागर सर से, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपकी फाइल्स की जाएगी, मेरे पास उसका वो भी है, कॉपी भी है। तो उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने भेजा भी था पीएससी, उसके बाद का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर फाइल फाइनेंस में जाती है, फाइनेंस से फाइल रोकी जाती है, बोलते हैं फंड्स नहीं है। सर समझ नहीं आता फंड्स क्यों नहीं है, जब वेटरनरी के लिए फंड्स हैं, मेडिकल का। सर हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मैं नहीं से बोलता हूँ, सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट जब सबके लिए फंड्स हैं, आपके बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सर एक लाइब्रेरी बनती है 48 करोड़ की, सर हमारा बजट है 43 करोड़ का। 48 करोड़ बनाने के लिए, आप 48 करोड़ की लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड्स है। सर ये सामने आपकी बिल्डिंग बन रही है, आप दिखा सकते हैं, इसके लिए फंड्स है। सर पोस्टर लगाने के लिए फंड्स क्यों नहीं? सर ये बिल्डिंग खाली रखने लाखों रुपए खर्च के इन्होंने यहाँ पे डिग्रियां की हैं, बीडीएस की है, एमडीएस की है, लाखों रुपए इन्होंने खर्च दिए हैं। बट अब जब मतलब अर्न करके अपनी फैमिली को देने की बारी आ रही है, इनके पास जॉब नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं डेंटल सर्जन्स को जो है निगलेक्ट करते आ रही है। Sir, my name is Rakshita. I completed my BDS last year. It is really painful to see that we all are sitting here for the last 6 days and nobody is giving a single heed towards our cause. What we want is that we want PSC for all the dentists. From 2008 there has not been a single post for us, and it's been 13 years that we are not getting employed, and I feel that government should look into this matter, because what we want oral hygiene for every person, from villages to the cities. We want that everyone should get it, and for that we want employment for dentists. And लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है उसकी, इसी की वजह से। What is the first thing we do when we get up? We obviously brush our teeth, and who are the ones who look after this? These are dentists, and for that there is no post. There is no fun of opening new buildings and new colleges and new seats when we don't have jobs. So I just request government to create PSC for as soon as possible. यहाँ पे बैठने का ये मकसद है, हम सब डेंटल सर्जन है यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2008 से डेंटल सर्जन्स की कोई पीएससी नहीं निकली है। उसका रीज़न हम नहीं जानते क्या है। हमने इस से रिलेटिव प्रोटेस्ट किया है, 4 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं अभी तक। आप भूख हड़ताल पे भी बैठे थे सारे? हाँ, 2013-2014 में हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे।
उसके बाद से क्या किया, गवर्नमेंट ने फाइल क्रिएट करवाई, फाइल हमने प्रोसेस करवाई है सेक्रेटरीट में जाके, 3 बार फाइल प्रोसेस हो चुकी है, डिपार्टमेंट से जाती है, घूमती है और उसी सर्कल में चलते रहती है, लास्ट में जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटक जाती है। वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन 2019 के बाद से 370 हटने के बाद 20,000 पोस्ट गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया। आप देख रहे होंगे SSB की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैंक एसोसिएट ने बच्चों ने अभी ज्वाइन कर लिया है, PO में ज्वाइन कर लिया है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है। लेकिन अब भी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास डेंटल सर्जन के लिए फंड्स नहीं है, MBBS के लिए फंड्स है, वेटनरी के लिए फंड्स है, हमारे लिए फंड्स नहीं है। सर आज हमारा 6वां दिन है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ना आया। मैं थैंक्स बोलता हूँ रफ़ीक सर का, जो यहाँ पर आए, हमारी बात सुनी, हमें सपोर्ट किया, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज कोई भी नहीं आया। सर हम धूप में बारिश में खड़े हैं सर, 13 साल कम टाइम नहीं होता है हमारा वेट करने को, और हमें और वेट कराया जा रहा है। आपने पहले भी एक बार हंगर स्ट्राइक की थी। हाँ सर, एक्चुअली 2014 में हमारे सीनियर ने 55 डेज़ की स्ट्राइक की थी, उसमें हंगर स्ट्राइक भी थी, जिसमें कि काफ़ी 5 से 6 जो डॉक्टर थे वो ICU में एडमिट हो गए। पीछे शायद उनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई है हॉस्पिटल की, वो ICU में थे काफ़ी दिन तक। बट तब भी हमें गवर्नमेंट ने आकर आश्वासन दिया कि हम आएंगे, आपकी पोस्टें आएगी, आप उठ जाओ, बट बस हम उठते हैं तो उनके सारे आश्वासन खोखले रह जाते हैं हमारे लिए। आपने पिछली बार बताया था कि आपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात की थी, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि आपके लिए पोस्ट जनरेट की जाएगी, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर हम लास्ट टाइम, मैं, डॉक्टर पल्लवी है, डॉक्टर अरुण थे, डॉक्टर विपुल थे, हम सारे मिलने गए थे भटनागर सर से। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपकी फाइल्स की जाएगी, मेरे पास उसका वो भी है, कॉपी भी है। तो उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने भेजा भी था PSC, उसके बाद का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। फाइल फाइनेंस में जाती है, फाइनेंस से फाइल रोके जाती है, बोलते हैं फंड्स नहीं है। सर समझ नहीं आता फंड्स क्यों नहीं है, जब वेटरनरी के लिए फंड्स हैं, मेडिकल का, सर हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मैं नहीं से बोलता हूँ, सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट जब सबके लिए फंड्स हैं, आपके बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सर एक लाइब्रेरी बनती है 48 करोड़ की, सर हमारा बजट है 43 करोड़ का, 48 करोड़ बनाने के लिए, आप 48 करोड़ की लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड्स है। सर ये सामने आपकी बिल्डिंग बन रही है, आप दिखा सकते हैं, इसके लिए फंड्स है, तो पोस्टर लगाने के लिए फंड्स क्यों नहीं? सर ये बिल्डिंग खाली रखने वाले हैं, इनका फायदा क्या जब वहाँ पे? सर वो ये बिल्डिंग खाली रखने वाले हैं क्या? गवर्नमेंट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहती है, अंदर खोखलापंती दिखाना चाहती है। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग से काम नहीं चले जब तक उसके में डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। सर डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरी है। सर पेरीफेरी में पेशेंट सफ़र कर रहा है, सर डोडा, किश्तवाड़, रामबन से पेशेंट आता है चल के, सर कितनी बार आएगा? हर रोज़ तो नहीं आ सकता। एक डेंटल ट्रीटमेंट 10 दिन 15 दिन चलता है, 5 सिटिंग 10 सिटिंग लगती है, उसके ऊपर उसको वहाँ से बार बार तकलीफ लेके यहाँ तक आना पड़ता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट, फिर वापस। सर पेरीफेरी में क्यों नहीं भेजे? जब हम तैयार है पेरीफेरी में काम करने का, हमें भेजा क्यों नहीं जा रहा है? हम तो खुद कह रहे हैं गवर्नमेंट से हमें भेजो, हमें जॉब दो, बट सर गवर्नमेंट सुनने के तैयार नहीं है। सर कोई आ भी नहीं रहा सुनने के लिए हमारी बात। सर मेन मुद्दा ये है कि हमारे सुनने ही है। मैं LG सर से गुजारिश करता हूँ, सर हमारी बात सुनी जाए। सर मैं LG सर से गुजारिश करता हूँ, हम लोगों को राजभवन में बुलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमसे डिस्कस किया जाए। हम नहीं बोलते अब सबको एम्प्लॉयमेंट दो, बट जो लोग डिजर्व करते हैं PSC को पास करना, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? 13 साल हो गए सर, आज 500 से ज़्यादा डेंटल सर्जन सर ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी PSC फेस नहीं किया आज तक। सर उन्हें मौका दिया जाए। सर ओवर एज हो चुके, फ्रस्ट्रेट हो चुके बच्चे, सर सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। सर ये हमारा फ्यूचर है, आप देख लीजिए सड़कों पे आके हमारा फ्यूचर खड़ा है। सर धूप में आज खड़े हैं सर, जहाँ हमें पेशेंट देखने चाहिए थे, आज हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, हम सड़कों पे। सर हम पे इंसाफ कीजिए, हमारी बात सुनिए। तो थोड़ा टाइम नहीं होता, 13 साल से जो है कि कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की गई है डेंटल सर्जन्स के लिए। मैं भी LG साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इनका जो मसला है वो सॉल्व किया जाए। अगर पोस्टें नहीं जनरेट की जा रही हैं तो डिग्रियां देके क्या फ़ायदा? जैसे उस लड़की ने पकड़ा हुआ, हाथ में प्ले कार्ड पकड़ा, शट डाउन डेंटल कॉलेज इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड जॉब। अगर आप जॉब्स ही नहीं दे रहे हो तो फिर उन कॉलेज की डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा है? लाखों रुपए लगा के प्राइवेट कॉलेजेस में लोग लाखों रुपए लगाकर डिग्रीज लेते हैं, बट तुम क्या फ़ायदा उस चीज़ का? लाखों रुपए की वेस्टेज हो रही है डिग्री, अगर जॉब्स ही नहीं है।